गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। आप देखिए यहाँ पे कैसे अडेप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, सारे जो वर्ड दिखो थ्री वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों क्या हैं? होमोफोन्स हैं। इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी क्या है? डिफरेंट है। देखो अडेप्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है? ए है, अडेप्ट में यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है? ओ है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि इन थ्री जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। और वर्ड मीनिंग की बात करें तो ये मीनिंग आपके सामने है, वर्ड मीनिंग भी क्या है? टोटली डिफरेंट है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है होमोफोन? इसका रीजन ये है, आपको एग्जामिनेशन में चाहे यूपीएससी एनडीए हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपको ये कोई एग्जांपल में क्वेश्चन मिल गया आपको। अब एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देगा, ये तीन ऑप्शन दे दिए मान लीजिए, अडेप्ट, अडेप्ट, अडोप्ट। अब आपसे पूछेगा क्या कि इनमें से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। अब वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्रिएट होगा, यहाँ पे अडेप्ट होगा, ए वाला होगा, ई वाला होगा या ओ वाला होगा। इसके लिए होमोफोन्स की अपने को नीड पड़ी। नीड क्यों है? क्योंकि अप्रोप्रिएट मीनिंग बेस्ट सुटेबल होना मस्ट है। अब देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इरफान खान वाला। देखो इरफान खान बहुत ही बैड न्यूज है, आज ही वो पास हो चुके हैं, आज ही उनकी डेथ हुई है। 54 ईयर्स जिए, बढ़िया इंडस्ट्री में काम किया, आज वो पास हो चुके हैं। अब देखो पहला जो सेंटेंस में ले रहा हूं, देखो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कैसे होगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? इरफान खान वाज एन ब्लैंक स्पेस आ गया एक्टर इन बॉलीवुड। अब सबसे पहले वो फोकस ये करना आपको, ये सेंटेंस सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब आपके माइंड में आएगा इरफान खान तो इज आना चाहिए, लेकिन वाज क्यों आया? क्योंकि वो पास्ट की बात हो गई, आज वो डेथ हो गई है उनकी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे अडेप्ट आएगा, अडेप्ट आएगा या अडेप्ट आएगा। अब इसके लिए मस्ट है कि इनका जो मीनिंग है वो आपको माइंड में होना जरूरी है एग्जामिनेशन के अंदर। आप कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना वहां पे। तो देखो सबसे पहला जो वर्ड है उसका अडेप्ट का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना। हिंदी मीनिंग हुआ ढालना, आपने सुना होगा काफी बार। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? अडेप्ट है। अडेप्ट का मीनिंग हुआ प्रोफिशिएंट या स्किलफुल या आपका हार्ड वर्किंग जो होता है, एकदम फुल तरीके से प्रिपेयर्ड होता है वो। हिंदी मीनिंग हुआ आपका दक्ष या निपुण। अपने जो इसके सिनोनिम्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि गोद लेना। किसी भी जैसे कोई चाइल्ड है, अपने को पसंद करते हैं, लाइक हो गया, तो अपन उसको अपनी फैमिली में क्या करते हैं? इंक्लूड कर लिया। अभी ये देखो लीगली, इलीगली नहीं होगा कभी भी। लीगली मींस अपन जो उसके जो ओबे जो लोग होते हैं उनको सबको ओबे करना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, सेंटेंस पे आओ कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड बेस्ट सुटेबल है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? इरफान खान वाज एन एक्टर इन बॉलीवुड। अब आपको मीनिंग पे फोकस करना है। टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नो माय डियर। स्किलफुल, अब थिंकिंग करूंगा मैं। टू टेक चाइल्ड फ्रॉम अदर फैमिली। अब तीन ऑप्शन जो ये दे दिया आपको, फोर्थ ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। अब वहां पे आपको चेक करना है। अब देखो यहाँ पे इरफान खान वाज एन, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एन आर्टिकल यूज हुआ है, तो अडेप्ट यहाँ पे आप फोकस करना कि सिर्फ वर्ब आएगी या नाउन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ माइंड आपको क्लिक क्या होगा? सर नाउन आएगा। तो इन तीनों में चेक करेंगे नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। देखो जहां पे एडीईपीटी है यहाँ पे फोकस करेंगे। एडीईपीटी ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे नाउन आएगा। वाज एन कैसा एक्टर है? अडेप्ट, स्किलफुल एक्टर है, प्रोफिशिएंट एक्टर है, तो नो डाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडीईपीटी वाला अडेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, सोनाक्षी वांट्स टू ब्लैंक स्पेस ए गर्ल बिकॉज शी डजंट हैव एनी चाइल्ड। सोनाक्षी के पास में कोई भी चाइल्ड नहीं है, उसने क्या प्लानिंग की कि मैं किसी चाइल्ड को क्या कर लूं? अडॉप्ट कर लूं। अब मीनिंग से कंफर्मेशन है, देखो नीचे जो वाला जो वर्ब है टू टेक चाइल्ड फ्रॉम अदर फैमिली लीगली। अब यहाँ पे अपने को नो डाउट, अब यहाँ पे वर्ब यूज करनी है अपने को। टू क्या है? अब नाउन तो आएगा नहीं, वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी है? अडॉप्ट है। और मीनिंग भी क्या है? टू टेक चाइल्ड फ्रॉम अदर फैमिली। नो डाउट क्लियर कट आंसर है, क्या हो गया? अडॉप्ट, एडीओपीटी। देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका? एडीईपीटी, यहाँ पे हो गया एडीओपीटी। नेक्स्ट देखो द रीजनेबल मैन। रीजनेबल का मीनिंग हुआ फेयर, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, ऐसा प्रैक्टिकल मैन। अब उसको देखो ब्लैंक स्पेस हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड। अब ऐसा पर्सन जो फेयर है, प्रैक्टिकल है, वो पूरे संसार में कहीं भी क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो कैसा होगा? अडेप्ट हो जाएगा।
कहीं पे भी उसको वर्ल्ड में कहीं घुमा लो, कहीं रहने दो उसको, वो अपने आप को क्या होगा, ढाल लेगा। हिंदी मीनिंग में ढालना हो गया। अडेप्ट हो जाएगा कौन सा, ADAPT वाला, कैसा, टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान लीजिए समर में रह रहा है, अब चला गया आपका सिक्किम में, तो वहां पे कोल्ड में रह रहा है, तो वहां पे वो सुटेबल हो जाएगा। अब द रीजनेबल मैन क्या होगा, अडेप्ट हो जाएगा कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसका अपन ब्लैंक में क्या लिखेंगे, ADAPT। अब द रीजनेबल मैन क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ऐसा लग जाएगा यहाँ पे। अब कंक्लूजन क्या निकला, 3 वर्ड्स हैं, तीनों के प्रोनाउंसिएशन अप्रोक्सीमेट सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा आपको मीनिंग सुटेबल लगे वो वहां पे पुट करता है, वो वहां पे अपने को पुट कर देना है, जैसा भी एग्जामिनर चाहे वो अपने को यूज करना सेंटेंस के अंदर। होमोफोन्स की नेक्स्ट कैटेगरी में अपने जो वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, नेक्स्ट वर्ड भी एक्सेप्ट। सेम मीनिंग देखिए, इनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीन्स ये पार्ट इसके हुए, होमोफोन्स के पार्ट हुए। अब फोकस करना है वर्ब पे और इस पे कैटेगरी पे, नाउन है या प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है। फर्स्ट जो वर्ड है ACCEPT, ये है वर्ब, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन। अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो कॉमन है, टू रिसीव, टू अटेन। अब इसको फोकस करेंगे अपन एक्सेप्ट को, बिकॉज ये प्रीपोजिशन है। इसका मीनिंग देखो क्या है, नॉट इंक्लूडिंग समथिंग और समबडी। देखो इसको अपन कैसे समझते हैं, लेट अस कंसीडर इट इज ए सर्किल। अब ये सर्किल है, इसके अंदर 5 पार्ट है, देखो ये 5 पर्सन है, ABCDE। अब अपने को देखो एक्सेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, नॉट इंक्लूडिंग। अब ये 3 आर्टिकल हो गए, क्या क्या, ABC, नेक्स्ट क्या है, D और E है। अब फोकस करना एक्सेप्ट के मीनिंग पे, नॉट इंक्लूडिंग। इन 5 आर्टिकल में से अपने को क्या एक पार्ट इमिट करना है। सपोज मैंने D को यहां से इमिट किया, यहां पुट कर दिया, तो सर अब आप क्या बोलेंगे कि पहले 5 पार्ट थे इसके, ABCDE थे, अब मैंने A को क्या इंक्लूड नहीं किया, D को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो अब कितने पार्ट हो गए, 4 ही हुए, A, B, C और E। तो एक्सेप्ट जो प्रीपोजिशन है इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट इंक्लूडिंग। एग्जांपल आपका ये है, D को मैंने बाहर किया तो 4 पार्ट रह गए, A, B, C और E। अब D क्या है, इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। इंक्लूड का एंटो क्या हो गया, एक्सक्लूड। अब एग्जामिनर क्या करता है, कोशिश कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि जो ये 2 वर्ड है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा वर्ड बेस्ट सुटेबल होगा। अब देखिए अपन एग्जांपल फोकस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सोनाक्षी यूजेस ऑल एंड्रॉइड एप्लीकेशन ब्लैंक टिकटॉक। अगर आपको इसका वर्ड मीनिंग माइंड में नहीं है तो अगेन आप कंफ्यूज कि सर एक्सेप्ट ए वाला होगा या प्रीपोजिशन ई वाला होगा। अब माय डियर स्टूडेंट फोकस करना कि यहाँ पे वर्ब यूज होगी या प्रीपोजिशन यूज होगा। ओबीसी बात है, सोनाक्षी सब्जेक्ट है, यूजेस यहाँ पे आपकी वर्ब आपने यूज कर लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब आपने को क्या है, जो टिकटॉक है, मान लीजिए ग्रुप है, देखो ये सारी एप्लीकेशंस हैं। अब टिकटॉक जो है उसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, टिकटॉक को बाहर रखना है, तो मैंने टिकटॉक को बाहर रख लिया। तो टिकटॉक को मैं बाहर रख रहा हूं तो पूरे जो कैटेगरी है उससे टिकटॉक को बाहर कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीपोजिशन क्या यूज होगा, एक्सेप्ट यूज होगा। टिकटॉक पूरी एक अलग कैटेगरी हो गई और सारे एप्लीकेशंस क्या है इसके इंक्लूडेड हैं, टिकटॉक क्या हो गया, बाहर हो गया। मीनिंग क्या हो गया, नॉट इंक्लूडिंग। अब टिकटॉक आपको पता है इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट इंक्लूडिंग। नेक्स्ट वर्ड देखो हार्दिक, अब आपको फोकस करना है इस पे, वर्ब आएगी या क्या आएगी, मेनी लेटर्स फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड। हार्दिक कोई बॉय है, अपनी गर्लफ्रेंड से क्या लेता है, मेनी लेटर्स ऑब्टेन करता है। अब देखो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको माइंड में अगर इसका मीनिंग भी माइंड में नहीं हो तो क्या करना है, अब सब्जेक्ट है हार्दिक, ऑब्वियसली बात है कि वर्ब यूज होगी, तो वर्ब एक्सेप्ट है या एक्सेप्ट है, कंफ्यूजन देखो, ये तो क्या है प्रीपोजिशन है, तो वर्ब क्या होगी, ACCEPT होगी। अगेन कंफ्यूजिंग, हार्दिक को फोकस करना सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियस है हार्दिक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा, हार्दिक एक्सेप्ट्स मेनी लेटर्स फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड। अब आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है वर्ब पे और नाउन पे कि बेस्ट सुटेबल कौन सा है, फिर मीनिंग पे फोकस करना है, मीनिंग बेस्ट सुटेबल है या जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें कोई भी कंफ्यूजन की कोई भी स्कोप नहीं है। होमोफोन्स की नेक्स्ट कैटेगरी में अपने वर्ड हैं एल्यूड, इल्यूड। स्लाइड सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट देखिए मीनिंग डिफरेंट,
आपकी स्पेलिंग भी डिफरेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है आपका ए से, यहाँ स्टार्टिंग हो रही है यू से। अब फोकस करना कि सर ये वर्ब है या नाउन है। एल्यूड भी वर्ब है, इल्यूड भी वर्ब है, फोकस करेंगे एल्यूड भी वर्ब, इल्यूड भी वर्ब। एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। स्टार्ट। एग्जामिनर की जो स्ट्रेटजी क्या होती है कि सेम होमोफोन्स में कैसे कंफ्यूज करें। अब पहला एग्जांपल अपन को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या सेंटेंस है देखो, दाऊद इब्राहिम मैनेज टू ब्लैंक द पुलिस फॉर 2 years। स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज, एल्यूड होगा या ए वाला एल्यूड होगा या ई वाला एल्यूड होगा। फिर आपको नीड किसकी होगी, इसकी जो मीनिंग है उसकी नीड होगी। तो पहले अपन फोकस करते हैं मीनिंग पे। देखो एल्यूड का मीनिंग क्या है, टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। देखिए वे को याद रखेंगे, कौन सा वे होगा, इनडायरेक्ट वे होगा। कैसा, टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। अब जैसे किसी को अपने को नोटिस करना है, किसी को पॉइंट आउट करना है, तो वो मीनिंग किसका हो गया, एल्यूड का हो गया। मेंशन की मीनिंग वही हो गया, पॉइंट आउट और नोटिस। नेक्स्ट होता है इल्यूड। इल्यूड का मीनिंग हुआ टू एस्केप, बच निकलना, भाग जाना। कैसा वे, क्लेवर वे। देखो नेगेटिव सेंस है, इन ए क्लेवर वे, बातें वही होगी पॉजिटिव नेगेटिव। कैसा वे होगा, इन ए क्लेवर वे। अब आपको जो वर्ड्स मिलेंगे, आपको जो सेंटेंस मिलेगा, उसमें आपको बेस्ट सुटेबल वर्ड इनमें से सेट कर देना है। स्टार्ट। वर्ड्स के मीनिंग पे फोकस करने के बाद फर्स्ट सेंटेंस है, दाऊद इब्राहिम मैनेज टू द पुलिस फॉर 2 years। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है, मीनिंग अपने को कंफर्म है। देखो फर्स्ट मीनिंग क्या है, टू मेंशन समथिंग। अब यहाँ पे पुलिस को मेंशन थोड़ी करना है, पुलिस से कोई भी क्रिमिनल है, ओबीसी बात है, वो क्या निकलेगा, वो भागने की कोशिश करेगा, वहां से क्या करेगा, एस्केप करने की कोशिश करेगा, वहां से फ्ली करने की कोशिश करेगा। पुलिस को क्या उसको मेंशन करना है कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, नो माय डियर। वो वहां से क्या होगा, बच निकलने की कोशिश करेगा। तो एस्केप करना कौन से मीनिंग में सुटेबल है, ये आपका वर्ड है इल्यूड, ELUDE वाला सेकंड वर्ड है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, इल्यूड, ELUDE। देखिए जो होमोफोन्स है उनमें मेन जो रोल है वो मीनिंग का ही है। मानता हूं कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग का मेन रोल है। मीनिंग अगर आपको कंफर्मेशन क्लियर है तो एग्जामिनर की कोई भी ऐसी है नहीं कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, आपको इसका पूरा का एक तो हिंदी मीनिंग आना जरूरी मस्ट है। क्यों, बिकॉज देखो इन हिज ओपनिंग सेरेमनी एक स्टेटमेंट, द माफिया बॉस इज नॉट अलाउड टू ब्लैंक स्पेस टू द डिफेंडेंट्स फॉर्मर क्राइम्स। अब देखिए नेगेटिव सेंस है, मान ली ऐसी कोई कंडीशन बन गई, इसका देखो मीनिंग क्या निकला, और कहीं पे सेरेमनी चल रही है, कोई उन्होंने कोई पार्टी होस्ट की, कोई सेरेमनी होस्ट की, तो जो माफिया जो बॉस है, जो एक कोई कुछ भी आपका टेररिस्ट टाइप का हो गया, उसका मेन पॉइंट क्या रहेगा कि जो पहले की जो डिफेंडेंट जो है, उन्होंने जो पहले जो क्राइम किए हैं उनको अपने को पॉइंट आउट नहीं करना है, उनको अपने को क्या नहीं करना है, मेंशन नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है, अब ओपनिंग सेरेमनी चल रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, कोई भी उसने बोला सेरेमनी के अंदर, पहला स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि ऐसे तो है नहीं कि उनको पॉइंट आउट करेगा, वो फोकस किस पे करेगा, उनको अवॉइड करेगा। तो जो मेंशन किसको नहीं करना है, क्या बोल उसको, नॉट अलाउड टू द डिफेंडेंट्स फॉर क्राइम, जो पहले जो क्राइम किए हैं उनको कोई भी किसी भी कंडीशन में वो क्या नहीं करेगा, मेंशन नहीं करेगा। तो ये जो मेंशन, किसी को मेंशन करना इन एन इनडायरेक्ट वे, वो मीनिंग किसका है, एल्यूड का है। कौन से एल्यूड का है, ALLUD वाला है। देखो अब दोबारा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीनिंग से अपने को 100% कंफर्मेशन हो जाता है कि किसी को मेंशन करना है या कहीं से एस्केप करना है। ओबीसी बात है, जो दाऊद इब्राहिम है वो किसी पुलिस को वहां से क्या करेगा, मेंशन करेगा नहीं, वहां से बच निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो माफिया जो बॉस हैं वो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, जो पहले जो क्राइम किए हैं उनको मेंशन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है तो ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं होगा, कोई भी बॉस नहीं होगा जो पहले जो क्राइम हो चुके हैं उनको डिस्कस करे। तो यहाँ पे आपको हिंदी जो मीनिंग है उनसे अगर आपको विजन क्लियर हो रहा है, इमेजिनेशन बनानी है माइंड के अंदर कि पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, फिर आपको जो ऑप्शन है वो पिकअप मार्क कर। होमोफोन्स की नेक्स्ट कैटेगरी में अपने 2 होमोफोन्स हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एग्जामिनेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन से 100% मिलता है। अब देखिए जो अल्टरनेट जो वर्ड है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, इनका कंफ्यूजन कैसे होता है। देखो सबसे पहले अल्टरनेट को समझते हैं अपन। अल्टरनेट आपने काफी बार सुना होगा। देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने लिखा। अब इसका मीनिंग क्या है, वन आफ्टर अनदर। क्या मीनिंग है, वन आफ्टर अनदर। अब देखिए मैंने, अगर मैं डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूं, देखो तो ये सिंगल हो गया, फिर बीच में क्या हो रहा है, सर्किल आ गया, अगेन हो गया डॉटेड लाइन, अगेन डॉटेड लाइन, मींस ये मार्जिन से आ रहे हैं, वन बीच में गैप आफ्टर अनदर। अगेन सर्किल की बात करेंगे, देखो
ये सर्किल हो गया, बीच में मार्जिन में गैप हुआ, ये अगेन सर्किल, ये अगेन सर्किल। मींस जैसे दो कैटेगरी है, सर्किल है और लाइन है, तो वन आफ्टर अनदर है। ऐसे नहीं है, देखो ये अल्टरनेट नहीं है, ये भी अल्टरनेट नहीं है, आपस में अल्टरनेट है, लेकिन अपन पार्टिकुलर अगर सर्किल की और लाइन की बात करते हैं, देखो इसमें कैटेगरी में वन आफ्टर अनदर है। देखो वन यहाँ पे हो गया, फिर एक और आया, फिर एक और आ गया, रैंडमली चलते रहेंगे, उसको बोलेंगे अपन अल्टरनेट वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट वर्ड आपका अल्टरनेटिव, इसका मीनिंग है सब्स्टिट्यूट, कोई अदर ऑप्शन, अदर चॉइस, उसका मीनिंग हुआ आपका अल्टरनेटिव। अब आपको सेंटेंस के अंदर कंफर्म करना पड़ेगा कि सर अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो कौन सा सुटेबल होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसका डाटा आपको पहले माइंड के अंदर सेंटेंस की जो इमेज बनानी पड़ेगी कि क्या इसका सेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन फोकस करते हैं फर्स्ट सेंटेंस पे। देखो शेरा कोई कैरेक्टर है, वो सब्जेक्ट है। शेरा वाज ऑफर्ड नो स्पेस बाय हिमांशी। अब कंफ्यूजन देखो क्या होगा, इसमें आपको देखना है कि इसमें वन आफ्टर अनदर फिट हो रहा है या कोई सब्स्टिट्यूट या कोई चॉइस फिट हो रही है। कंफर्मेशन सा हो रहा है। देखिए कोई दो कैरेक्टर हैं, एक तो शेरा बॉय है, हिमांशी क्या गर्ल है। कोई ऑफर दिया होगा, कोई आपकी चॉइस दी होगी, तो क्या हुआ उसने ऑफर किया, कोई भी चॉइस ऑफर नहीं की। शेरा वाज, देखो पैसिव वॉइस है, यहाँ पे देखेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हिमांशी के द्वारा शेरा को कोई भी चॉइस क्या हुई, ऑफर नहीं की गई। तो वन आफ्टर अनदर का तो यहाँ पे कोई स्कोप बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव। अब अगेन देखो इसमें अपन फोकस करते हैं सेकंड सेंटेंस पे। स्पेस कंफर्म नहीं है कौन सा होगा। शेड्स ऑफ वुड फॉर्म्ड ए पैटर्न अराउंड द विंडो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ऑप्शन आपका अल्टरनेट और ये अल्टरनेटिव। शेड्स ऑफ वुड फॉर्म्ड ए पैटर्न अराउंड द विंडो। अब आपके अंदर माइंड के अंदर एक पिक्चर आ गई होगी, मैंने विंडो की बात करी है यहाँ पे। अब कोई वुड की जो शेड्स हैं, ऐसे कोई लकड़ी की छाया देखो वो विंडो पे पड़ रही है, ये मान लीजिए शेड्स हैं। अब यहाँ पे आपको गैस करना है क्या, यहाँ पे एक डॉट हुई, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हुई, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हुई, अल्टरनेट हो रही है ना। तो उसका मीनिंग यही हुआ कि वन आफ्टर अनदर। जो ऐसी जो लाइनें बन रही है मिलके, वो क्या बना रही है, एक सेट्स बना रही है। किसकी, वुड की सेट है, वो उन पे आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उससे क्या होगी, जो विंडो पे जो आपकी इमेज बन रही है वो बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है। देखो अगेन सेंटेंस पे आओ, शेड्स ऑफ वुड फॉर्म्ड ए पैटर्न अराउंड द विंडो। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या होगा, जो शेड्स होंगी जो वुड की वो क्या होंगी, वन आफ्टर अनदर होंगी। यही एकदम आपका पूरा जो सेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, अल्टरनेट होगा रेदर देन अल्टरनेटिव। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं अल्टरनेट। और आपके जैसे वो डेंड्रोलॉजी में, आपकी जो बायोलॉजी में एक होता है ना पैटर्न, कैसा पैटर्न होता है, देखो जैसे अपन जो पेड़ की जो जैसे कोई ट्री है मान लीजिए, उसकी जो एज कैसे काउंट करते हैं, ये जो सर्किल वगैरह होते हैं, इसको भी आप इस एग्जांपल से क्या है कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करते हैं। होमोफोन्स की नेक्स्ट कैटेगरी में अपने दो वर्ड हैं, अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट का मीनिंग क्या, टू इन्फ्लुएंस, किसी पे प्रभाव डालना। इफेक्ट का मीनिंग हुआ आउटकम या रिजल्ट, जो फाइनल जो समरी होगी वो आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा। किसी का लास्ट में जो प्रभाव हुआ वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। अब डिफरेंस क्या है, अफेक्ट जो है वो क्या है, वर्ब है, इफेक्ट क्या है, नाउन है। सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा, अगर आपको कंफर्म है कि वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, तो आपको कंफ्यूजन की कोई स्कोप नहीं है। अफेक्ट का मीनिंग हुआ टू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट हुआ रिजल्ट। अब सेंटेंस में आपको फोकस करना कि एग्जामिनर की जो नीड क्या है। देखो सेंटेंस में फोकस करते हैं फर्स्ट सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस है देखो, द ओपिनियन ऑफ माई फ्रेंड विल नॉट स्पेस माई डिसीजन। क्या बोलना चाह रहा है, देखो मेरा जो फ्रेंड है उसका जो ओपिनियन क्या है, किसी पे इफेक्ट क्या नहीं करेगा। अब देखो फोकस करना है, यहाँ पे नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा, वो बाद की बात है कि इसका मीनिंग क्या है। अब विल नॉट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया तो बाद में नॉट के बाद में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे अब फोकस करेंगे, अफेक्ट था और इफेक्ट था, एक तो था वर्ब एक था नाउन। तो मैं ओबीसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या वर्ब पुट करना चाहा। अगर आपको कंफर्मेशन है वर्ब कौन सी नाउन कौन सी है, तो अफेक्ट क्या है, ए वाला देखो, AFFECT, ये हो गया आपकी वर्ब। सेंटेंस का ऑर्डर देखो, द ओपिनियन ऑफ माय फ्रेंड विल नॉट अफेक्ट माय डिसीजन, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीट। अब फोकस करते हैं इसकी मीनिंग पे। देखो अफेक्ट का मीनिंग हुआ टू इन्फ्लुएंस, किसी पे प्रभाव डालना। अब बिल्कुल ऑब्वियसली सूटेबल हो रहा है, किसका ओपिनियन है, मेरा फ्रेंड का जो ओपिनियन है वो क्या करेगा, विल नॉट अफेक्ट मेरे पे, विल नॉट अफेक्ट मेरे डिसीजन
माय डिसीजन जो लास्ट में जो मेरे डिसीजन पे क्या होगा, प्रभाव नहीं डालेगा। वर्ब एक्शन यूज करना है, विल नॉट अफेक्ट, प्रभाव नहीं डालेगा। सेकंड सेंटेंस पे फोकस करते हैं। देखो, हर क्रिटिसिज्म हैड द ऑफ डिस्करेजिंग मी कंप्लीटली। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है। देखो हैड, अब कंफ्यूजन एग्जामिनर देखो कितना ट्रिकी गेम खेलना चाह रहा है। आपको हेड दी थी, आप सोचोगे सर हेड तो यूज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस दैट आई हैव यूज्ड द आर्टिकल बिफोर समथिंग ब्लैंक। इफ यू हैव यूज्ड द आर्टिकल बिफोर समथिंग, then it is obvious that you have to use noun, pronoun or adjective. If the blank space is there, देखो यहाँ पे अगर blank space होता तब मैं सोचता। अब ये देखो had जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैज है वो सेकंड फॉर्म क्या होगा, had होगा। अब आगे आर्टिकल यूज कर लिया द। अब आपको देखना है यहाँ पे यह यूज क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा नाउन इफेक्ट। कंफर्म हो गया। इफेक्ट नाउन क्यों आया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो नहीं सकती, बीच में द आर्टिकल आ गया। अगर यहाँ पे अगर बात करते तो बाद की बात होती। अब देखो हिंदी मीनिंग से भी देखो, हर क्रिटिसिज्म हैड द इफेक्ट ऑफ डिस्करेजिंग मी कंप्लीटली। अब देखो जो यहाँ पे रिजल्ट है, देखो उसकी जो नेगेटिव सेंस है क्रिटिसिज्म, निंदाएं वगैरह, हैड द इफेक्ट प्रभाव डाला, रिजल्ट डाला, ऑफ डिस्करेजिंग उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे को डिस्करेजिंग कर दिया, कैसा, कंप्लीटली तरीके से। अब लास्ट में जो समरी क्या हुई, आपको फोकस करना सेंटेंस के मीनिंग पे कि वर्ब यूज होगी या आपको नाउन यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा। वो आपको मीनिंग के अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तब भी आपको आधा जो सेंस है वो क्लियर हो रहा है। आपके सामने दो एग्जांपल देखो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बिकॉज विल नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अपन वर्ब यूज नहीं कर नहीं सकते हैं क्योंकि द आर्टिकल आ गया है, हैड सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा। वो आपको दो ही होमोफोन्स है, अफेक्ट और इफेक्ट, उनमें से आपको टिक मार करके सेट कर देना है। नो स्कोप, ऐसी कोई भी स्कोप नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे जो नेक्स्ट वर्ड होगा, होमोफोन्स की कैटेगरी चलती रहेगी। इसी तरीके से आपके कम से कम भी अकॉर्डिंग होमोफोन्स में 100 अबाउट 100 होमोफोन्स कराने की कोशिश करूंगा। एक ही वोकैबुलरी पूरी हो चुकी है, उसका आपको रैंडम टेस्ट लिया जाएगा संडे को। संडे तक आपको जो एक का जो वोकैब थी वो पूरी रिवीजन करनी है। होमोफोन साथ साथ चली रहे हैं, आपको नोटबुक के अंदर सेम इसी पैटर्न नोट करना है और उसको बार बार ग्रेव करना है, बार बार रिवीजन करना है। नो डाउट मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूं, कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।